अरशद मेहता का सिंपल सा स्कैम था। उन्होंने बैंकिंग सिस्टम का एक लूप होल निकाला। बैंकिंग सिस्टम का लूप होल ये था कि बॉस उस समय पे क्या होता था कि एक बैंक दूसरे बैंक से जब आदान प्रदान करती थी बीआरस के बेसिस पे, बैंक रिसिप्ट्स कहते थे, तो वो एक प्रॉपर उसका रिकॉर्ड बना के एक दूसरे को ट्रैक नहीं करती थी। और अरशद मेहता इस चीज़ का लूप होल निकालना चाहता था। एक सीन होता था कि इसको इस तरह से समझो, सिंपल तरीके से समझो कि मान लो आप बैंक हो उमेर, तो आपसे अगर मैं पैसा लेने चाहता हूं तो मेरे पास 30 डेज का टाइम है। आप मेरे अकाउंट में वो पैसा डाल दोगे, आप बोलोगे कि इससे आप ट्रांजैक्शंस कर लो, बीच में जो कमीशन बचेगा आप रख लो, और बाद में जो सामने वाली पार्टी को देना है आप दे दो। तो 30 दिन तक वो मेरे अकाउंट पे इंटरेस्ट फ्री है। तो इस 30 दिन में मैं उस अमाउंट का कुछ भी करूं, किसी को कोई पता नहीं चल रहा। आज से पहले, इसके पहले किसी ने भी इस अमाउंट को इधर उधर नहीं किया था। हर्षद मेहता थॉट जब मेरे पास पैसे पड़े ही हैं तो इसको मैं और इंटरेस्ट क्यों नहीं बनाऊं, इसमें रिटर्न क्यों नहीं बनाऊं, तो उसने शेयर मार्केट में लगाने लग गया। कोई ट्रैक नहीं कर रहा था, सब खुश थे ना, बैंक को अपना पैसा मिल रहा है, जिसको पैसे देने उसको पैसा मिल रहा है, सब लोग खुश हैं, ये भी अपना पैसा कमा रहा है, ये भी अपना पैसा कमा रहा, तो किसी के ध्यान में नहीं लग रहा था। प्रॉब्लम तब आ गई जब अचानक से रिकंसिलिएशन में, जब बैंक्स रिकंसाइल कर रही थी, स्पेसिफिकली उस टाइम पे एसबीआई रिकंसाइल कर रही थी, तो वहां पर एक गैप दिख गया 550 करोड़ का, 500-550 करोड़ का, विच वॉज अ बिग अमाउंट। और कहीं ना कहीं उसने काफी लोगों की नींदें उड़ा दी कि भैया बैंक्स वाले की भाई कुछ तो घपला हो गया, और दिस इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, बाहर आ गया तो बड़ा हंगामा हो जाएगा। प्रॉब्लम बैंक के साथ ये भी थी कि उस समय पे सही टाइम पे उन्होंने अथॉरिटीज को इन्फॉर्म नहीं किया, जिसका एडवांटेज कहीं ना कहीं मेहता साहब लेने लग गए। अच्छा। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता दो, हर्षद मेहता पूरी तरीके से गलत भी नहीं था। क्यों? बिकॉज ये उस टाइम पे एक नॉर्मल प्रैक्टिस थी। हाँ। उस टाइम पे हर बंदा कर रहा था। हर्षद मेहता का स्केल बड़ा था, हर्षद मेहता को हर कोई देख सकता था, बस ये डिफरेंस था। इट इज जस्ट लाइक कि आपको पता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग कुछ गलत काम भी करते हैं, छोटे लोग भी करते हैं, बड़े लोग भी करते हैं, लेकिन फंसता कौन है? हमेशा नाम आता है बड़े लोगों का। तो यही वाली चीज है। तो हर्षद मेहता का ये स्कैम था, जिसके बाद काफी लोग कहते हैं कि एक जर्नलिस्ट ने उनको एक्सपोज किया। एक जर्नलिस्ट ने उनको एक्सपोज नहीं करा था, एक व्यक्ति था जो नॉर्मल सा था, वो बढ़िया अपनी कर्ड राइस खाता था, वो पहला बंदा था जिसने जाके इन्फॉर्म किया था अपने एसबीआई को कि बॉस ये वाली प्रॉब्लम हो रही है। एसबीआई ने कुछ एक्शन नहीं लिया था उस समय पे। फिर ये धीरे धीरे बैंक ऑफ कराड़ के पास गया, उधर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर वो जाके जर्नलिस्ट को सप्लाई किया, और जर्नलिस्ट को इसलिए सप्लाई किया बिकॉज उस समय के एक बहुत बड़े बिग बियर थे जिन्होंने इनको पैसा दिया।